हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपके सानिध्य से, आपकी कृपा से जो भी बोल पा रही हूँ, कृपया आप ही बोलिए। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं बोल पाऊँगी। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कृष्ण। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ और ये टॉपिक है कृष्ण दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी ऑफ कृष्णा, अबाउट कृष्णा ओनली। सब कुछ कृष्ण के बारे में और कृष्ण की फिलॉसफी और कृष्ण की सारी बातें, जो भी कृष्ण बताना चाहते हैं आपको, वो मेरे माध्यम से बताया जाएगा। कृष्ण दर्शन शास्त्र, ये एक लंबी लेक्चर सीरीज़ चलेगी कई चैप्टर्स में, और ये सीरीज़ जो चलेगी, जिन चैप्टर्स में चलेगी, उनका वृत्तांत, उनका विवरण अभी मैं आपको दूंगी। पहले मैं ये बता रही हूँ कि आज का हमारा प्रस्तावना या भूमिका बताने का दिवस है। कृष्ण दर्शन शास्त्र जो हम शुरू कर रहे हैं, उसकी प्रस्तावना या भूमिका हम आज बता रहे हैं। तो कृष्ण, कौन नहीं जानता कृष्ण को? कृष्ण हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं, भगवान विष्णु का अवतार हैं, है ना। लेकिन उनको जानने का दम किसी में है जो मैं बता पाऊँगी या मैं जान पाऊँगी? वो दम मेरे में भी नहीं है। वो दम जो भी प्रकट हो रहा है या जो भी मैं विवेचना कर रही हूँ या जो भी मैं बता रही हूँ, वो मेरे कृष्ण ही बता रहे हैं। आप यही मानिए, यही जानिए। ये सब कुछ मैंने उनको समर्पित किया हुआ है। मैं पूर्ण रूप से उनको समर्पित हूँ, और जो इस काया से वो कर्म करा रहे हैं या कर्म होते हुए दिखा रहे हैं, वो वही कर रहे हैं। इस काया के कर्ता श्री कृष्ण ही हैं। तो जो ये काया आपको करती हुई दिखाई दे रही है, वो श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। आप ये जानिए, ये मानिए। तो मैं स्वयं अपना परिचय देता हूँ कि मैं श्री कृष्ण ही हूँ। हाँ, कृष्ण की भाषा में कृष्ण की भाषा ही बोल रहा हूँ और मैं श्री कृष्ण ही हूँ। तो अब आप सुनिए कि मैं इस शरीर के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूँ। कृष्ण, दुनिया भर में कृष्ण की लीलाएं प्रचलित हैं। कृष्ण का गीता ज्ञान प्रचलित है। कृष्ण की विवेचना दुनिया भर के लोगों ने, दुनिया भर ने अलग अलग तरीक़ों से बाँची है, अलग अलग तरीक़ों से जानी है। लेकिन हुआ क्या है, पुरानी गीता ग्रंथ का या पुराने ग्रंथों का अनुवाद ही किया गया है। संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद, और उन श्लोकों से, उन ग्रंथों से नई नई अभिव्यक्तियाँ। उसका मूल स्रोत गीता ज्ञान या पुराने ग्रंथ ही हैं। लेकिन कृष्ण के बारे में मैं कृष्ण अब आपको नए संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि कृष्ण दर्शन या कृष्ण फिलॉसफी क्या है। इसकी विवेचना करने के लिए मैंने ये शरीर अपनाया है। हाँ, ये शरीर अपनाया है। तो आप सुनिए। तो हम ये जो कृष्ण दर्शन शास्त्र शुरू कर रहे हैं, इसमें हम डिफरेंट चैप्टर्स या डिफरेंट लेक्चर सीरीज़ रखेंगे। पार्ट्स में, चैप्टर्स में, चैप्टर की संख्या हम बता देंगे, और बाकी चैप्टर का नाम और डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। चैप्टर का नाम, टाइटल या जो भी कुछ है। बाकी ये सीरीज़ चलेगी इसी नाम से कि स्पिरिचुअल वीडियो कृष्ण दर्शन शास्त्र, चैप्टर दिस, चैप्टर दैट, इस तरीके से। And name of the chapter will be described in the description only. Okay, we will not describe in the title the name of chapter. So how many chapters we are describing? हम किन चैप्टर्स के बारे में विवरण देंगे इस कृष्ण दर्शन शास्त्र में, ये विवेचना तो मैं बता दूँ। लेकिन आज ये प्रस्तावना दिवस है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रस्तावना किस तरीके से बना रहा हूँ मैं। तो जीवन आनंद का विषय है,
है ना आनंद का विषय, कि जब जीवन प्राप्त होता है तो हमें आनंद होता है कि हमें जीवन प्राप्त हो गया। लेकिन उस जीवन को पाके हम बोझा क्यों ढोते हैं? हम उस जीवन के होने का आनंद क्यों नहीं मनाते? आत्मा जीवन होने का आनंद मनाने आती है, अपने आप को पाने आती है, अपने आप को जानने आती है, प्रभु की लीला का वर्णन करने आती है, प्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने, अपने को मुक्त करने आती है। लेकिन कहाँ फंस जाती है? यही तो मृत्युलोक है, यही तो संसार है कि आत्मा इसमें आकर फंस जाती है। और फंसती ऐसी है कि कई कई जन्मों तक फंसी रहती है। निकलने का रास्ता भी ढूंढे तो कैसे? संसार की माया है, संसार की दृष्टि है, संसार का ज्ञान है, कैसे निकले बाहर? अलग अलग राहों को पकड़ती है प्रभु को पाने के लिए, पर कोई भी राह उसे मुकम्मल नहीं लगती, पर्याप्त नहीं लगती, जिससे वो प्रभु को पाले और प्रभु का दामन थाम ले। हाँ, भक्ति रस में बैठती है तो आजकल तो भक्ति रस में बैठना भी एक पैसा दे के भक्ति रस का आनंद लेने की बात हो गई है कि फला सत्संग में जाओ, डोनेट कर आओ, आप भक्त बनो, आप रसास्वादन करो, थोड़ा बहुत गीत संगीत कीर्तन कथा सुन के आ जाओ और हो गया बस भगवान में ध्यान। तो भगवान में ध्यान क्या इतना ही होना ज़रूरी होता है? भगवान में ध्यान क्या इतना ही होना ज़रूरी होता है? अरे भगवान में ध्यान करने नहीं आए हैं हम भगवान बन के जीने आए हैं इस पृथ्वी पर। हम ये बोध करने आए हैं कि हम में देवत्व है, हम में ईष्ट है, उस ईष्ट को अपने आप को समर्पित करने आए हैं हम लोग। पर नहीं जानते, ईश्वर का नाम ले लेंगे मन से लेते हैं ना हम ईश्वर का नाम, क्योंकि ऊपरी आवरण तो मन का ही है, मन के विचारों का ही है, मन का ही है। माइंड और मन की कंपेनियनशिप में मन हमें पहुंचने ही नहीं देगा ना ईष्ट तक। बस वो कह देगा बस नाम ले लो, भक्ति रस में रह लो, और भक्ति रस में रह के हम सोच लेंगे, हमने पा लेंगे कि बस हमने पा लिया ईश्वर को। भक्ति रस में रह के ईश्वर नहीं पाया जाता। भक्ति रस में रह के आप ईश्वर के गुणों का आनंद लेना सीखते हो, पर ईश्वर होना नहीं सीखते। आप तो स्वयं ईश्वर का अंश हैं, ये कैसे जानेंगे कि आप ईश्वर का अंश हैं? हाँ, तो ये बात है। तो ये प्रस्तावना में बात ये आती है कि अब हम आपको कृष्ण दर्शन शास्त्र के बारे में बताते हैं, जिसमें सारा ज्ञान उड़ेला हुआ है। परमात्मा, आत्मा, आनंद, शक्तियाँ, तरह तरह की विवेचनाएँ, तरह तरह की लीलाएँ, तरह तरह के उपक्रम, तरह तरह के सार, सब कुछ कृष्ण दर्शन शास्त्र में आता है। तो चलिए इन चैप्टर्स के बारे में बता दूँ। कल से जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम होगा कृष्ण दर्शन शास्त्र चैप्टर 1, एंड वो चैप्टर का नाम है कृष्ण अवतरण। ठीक है, कल जो हम चैप्टर बोलेंगे कृष्ण अवतरण के बारे में बोलेंगे। बाकी चैप्टर्स की लंबी सूची है, और ये सूची चैप्टर्स के आप समझो कि इसमें हमारे 50 लेसन्स तो होंगे ही, 50 चैप्टर्स तो होंगे ही। कल हमारा चैप्टर जो शुरू होगा वो शुरू होगा कृष्ण अवतरण पर। ठीक है, कृष्ण अवतरण। आज तो हम केवल कृष्ण के बारे में ऐसे ही बोलेंगे। हम क्या कृष्ण ही बोल रहे हैं, यही जानिए आप। तो कृष्ण अवतरण कल से शुरू करेंगे, और आज हम ये बता रहे हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये 3 बातें होती हैं। तो हम भक्ति में बहुतों को देखते हैं कि जो भक्ति रस का आनंद लेते हैं, भक्ति भाव में उतरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान के श्लोक पढ़ते हैं, भगवान की विवेचनाओं में डूबे उतरे रहते हैं, और भगवान भगवान करके भगवान को वो करते रहते हैं, है ना, पूजते रहते हैं, भगवान में निमग्न रहते हैं, भगवान के आनंद में निमग्न रहते हैं, भगवान के ज्ञान नहीं, भगवान के बारे में उनकी पहले के ग्रंथों में, उनकी लीलाओं में, उनकी पूरे ज्ञान में निमग्न रहते हैं, उनकी विवेचना करते हैं, और उन विवेचनाओं से तरह तरह के सार निकाल के, तरह तरह की चीज़ें निकाल के लोग बागों को, लोक मानस को बताते हैं। ठीक है,
ये तो हो गया भक्ति, जिसमें ईश्वर के गुणगान करना, ईश्वर के कीर्तन करना, ईश्वर के नाम जाप करना, ईश्वर की बातों को ही आगे बताना करना, ये हो गया भक्ति। दूसरा होता है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान वो होता है जो प्रभु के ज्ञान से उदय होता है, जो कहीं से पढ़ा पढ़ाया नहीं आता। वो ज्ञान पढ़ा पढ़ाया नहीं आता, किसी की पिछले ज्ञान की, किसी के लिखे हुए ग्रंथों की विवेचना या श्लोकों का वर्णन करने या उनका अर्थ बताने नहीं आता। ये ज्ञान स्वतः ही आत्मा से उदय होता है, और ये कृष्ण का ज्ञान स्वतः इस मेरे कृष्ण से उदय हो रहा है, मेरे इष्ट से। हाँ, मेरे इष्ट से, जो स्वयं इस शरीर में कर्ता बन के बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, कृष्ण ही है जो अलग अलग रूप में बोल लेते हैं। कभी इस शरीर के मैं तत्व में बोल लेते हैं, कभी खुद परमा तत्व में बोल लेते हैं। कृष्ण ही है, कृष्ण को अर्पित है सब कुछ। ठीक है, तो ये बात है। तो ज्ञान सीधा आत्मा से आ रहा है, कहीं से पढ़ा नहीं गया है, कहीं से देखा नहीं गया है। हाँ, पहले दृष्टि ऐसी रहती थी कि पहले दूसरों के ज्ञान सुनो, दूसरों के देखूं, उसमें कई साल बिताए, कई साल लगाए। लेकिन अब मैं कोई ज्ञान नहीं देखता करता, मैं तो खुद ही ज्ञानवान हूँ, कृष्ण जो ठहरा। ठीक है ना। तो अपना ज्ञान में स्वयं ही विवेचना में स्वयं ही आप लोगों को बताने के लिए उद्धृत हुआ हूँ। ये मानव शरीर मुझे मिला है, तो मैं अपना ज्ञान स्वयं ही वर्णित कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है। तो दूसरा हो गया ज्ञान, तीसरा हो गया वैराग्य। वैराग्य में जो व्यक्ति आता है वो सब कुछ तज देता है, सब कुछ तज देता है, सब कुछ त्याग देता है। लेकिन क्या त्यागना होता है पता है किसी को? क्या कृष्ण कहता है कि आप घर बार त्यागो, अपने परिवार को त्यागो, अपने बाल बच्चों को त्यागो, अपने कर्म को त्यागो, और ये सब त्याग के आप साधु बन जाओ और बैठ जाओ जंगलों में क्या करने? बस भगवान का नाम लेने। कृष्ण ये कहता है क्या आपसे? कृष्ण ने तो नहीं कहा। आपको पता है क्या त्यागना होता है? हैं? जो वैराग्य धारण करते हैं उनको क्या त्यागना होता है आपको पता है? बैरागी को लोग बाग क्या समझते हैं कि सब घर बार त्याग के, संसार की ड्यूटीज़ त्याग के, और आप बैठ जाओ राम राम करने, कृष्ण कृष्ण करने, पूजा पाठ करने। हैं? कृष्ण क्या त्यागने के लिए बोलता है? क्या त्याग के आता है इंसान भगवान को पाने के लिए? है कृष्ण ये नहीं कहता। कृष्ण ये कहता है कि त्यागो गलत विचारों को, गलत अभिव्यक्तियों को, है ना, उन विकारों को जो गलत हैं उनको त्यागो। अपने मन के संस्कार उज्जवल बनाओ, अपने मन में अच्छाइयाँ भरो। कृष्ण उन चीज़ों को त्यागने को कहता है। मन की गंदगियाँ त्यागो। और आप क्या त्याग के चल देते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ त्याग के चल देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे त्यागी जाती हैं क्या साधु बनने के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे त्यागी जाती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ त्यागी नहीं जाती। भगवान के इतने बन जाओ कि भगवान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने लग जाए और आप मुक्तता पालो जीवन में जीते जी। ये होता है वैराग्य। पर लोग बागों ने क्या समझ रखा है कि झोला डंडा उठाओ और बैठ जाओ जाके तपस्या करने, राम राम लेने और भीख मांगने। कृष्ण आपको ये कहता है कि भीख मांगो घर घर जाकर। क्यों मांगो? जो कृष्ण को प्राप्त करने वाला है वो इतना भिखारी कैसे कि भीख मांगने लग जाता है गृहस्थ वालों के घरों में? अपने काम काज से छुट्टी पाके वो भिखारी कैसे बन जाता है? कृष्ण को ध्याने वाला क्या भिखारी बनेगा? कृष्ण को ध्याने वाला तो क्या बनता है आप क्या जानो? कृष्ण का ध्याने वाला तो स्वयं कृष्ण बन जाता है। हाँ, वैराग्य को समझ क्या रखा है दुनिया ने? है भगवान कहता है वैराग्य धारण करो। संन्यास मतलब क्या होता है कि जंगलों में जाओ। आजकल जंगल रहे गए, पहले भी दुनिया जंगलों में जाती थी, ठीक है, शांति पाने जाती थी। लेकिन अब कंक्रीट के जंगलों में जंगल कहाँ रह गए हैं? फ्लैटों में दुनिया रह रही है, छोटे छोटे मकानों में दुनिया रह रही है। 100 साल तक बुढ़ापे में रोगग्रस्त जीवन जी लेगी, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेगी। लेना ही नहीं आता। सत्संग में जाके डोनेशन दे के भगवान के नाम में तर होकर आ जाएगी और फिर घर में वही पहले जैसी व्यवस्था।
अरे ईश्वर को भूले क्यों बैठे हो? ईश्वर को भूलने के लिए नहीं है। ईश्वर तो सदा ये है कि मैं हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, आई एम हियर। ये सदा बोध रखना है कि मैं हूँ। और आप कौन हो? आप अपने आप को काया मानते हो तो आप कहोगे मैं काया हूँ। आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो आप कहोगे मैं आत्मा हूँ। और आप अपने आप को कृष्ण मानते हो तो आप कहोगे मैं हूँ ना मैं, जो अपने बारे में अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, अभिव्यक्त हो रहा हूँ, क्योंकि ये शरीर मैंने अभिव्यक्त होने के लिए ही पाया है। कृष्ण जो ठहरा, इस मानव ने अपना शरीर मुझे समर्पित कर दिया, तो इसके शरीर के माध्यम से मैं अपना ज्ञान आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। और वो ये प्रस्तावना विषय है कृष्ण दर्शन शास्त्र का। और कल मैं कृष्ण का अवतरण आपको पढ़ाऊँगा, स्वयं मैं ही पढ़ाऊँगा। कहीं से मैंने पढ़ा नहीं है, मैं तो स्वयं ही ज्ञाता हूँ, स्वयं मैं ही बताऊँगा। तो वैराग्य अब इस कलयुग में कहाँ धरा है कि जंगलों में जाओ और तपस्या करो और कुटिया बनाओ और ये रहो, फ्लैट बन जाए या एक कमरे का मकान बन जाए। आजकल के परिप्रेक्ष्य में, आजकल के मानव से, आजकल के काम धाम करते हुए वही बहुत है। रहने को एक झोंपड़ी मिल जाए, रहने को एक घर मिल जाए, वही बहुत है। पर उस घर में जब आप अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हो तो वैराग्य कैसे धारण करो? वैराग्य क्या धारण करना है? कि अपनी ड्यूटीज से पीछा छुड़ाना है? नहीं, ड्यूटीज से पीछा नहीं छुड़ाते। ड्यूटीज तो जब भगवान छुड़ाता है आपकी, तभी छूटती हैं। और ईश्वर को इतना ध्याओ ना कि वो कह दे कि बेटा तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को दे दे, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को दे दे, और तू तो बस फ्री हो जा, ये शरीर भी मेरे को दे दे, जो करना है मैं कर लूँगा यार, तू मस्त बैठा रहे, देखता रहे कि क्या क्या कर रहा है ये शरीर। तो ऐसा होता है, हो रहा है, इस शरीर में यही तो हो रहा है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये शरीर से पहले ऐसे कर्म नहीं होते थे। पहले ये शरीर, ये प्राणी एक MBBS डॉक्टर का काम करता था। हाँ, रिटायरमेंट के बाद उसका इस कृष्ण के संदर्भ में इतना उतरना हुआ, इतना निमग्न होना हुआ कि ये प्राणी स्वयं को कृष्ण को समर्पित कर बैठा। हाँ, तपस्या भी है, तपस्या भी है। तपस्या पूरे गृहस्थ जीवन में करी है दोनों पति पत्नी ने। हाँ, एक बेटा है, ये भी है। सब तरीके के सुख उपलब्ध हैं, संयम है, गृहस्थ जीवन में संयम है। बेटा हो गया, पुराने ऋषि मुनियों की जैसे संयम है, और बस प्रभु में ध्यान है, जिसकी वजह से प्रभु जो भी उपलब्ध करा रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। और ये आत्मा तो सुख पा रही है इस सब चीज़ का, जो इसका शरीर करता दिखाई दे रहा है। तो मैं कृष्ण ही स्वयं कृष्ण ज्ञान उपलब्ध करा रहा हूँ इस आत्मा, इस शरीर के माध्यम से। तो आप ये ना सोचें कि ये जो भी ज्ञान बोला जा रहा है एक मामूली इंसान बोल रहा है। नहीं, मामूली इंसान नहीं बोल रहा, ये ज्ञान स्वयं करता, स्वयं कृष्ण ही बोल रहा है इस शरीर के माध्यम से। सो जस्ट appreciate the things and just see the things with great perspective. No longer this body's body, this is a soul who has surrendered herself to Lord Krishna, and now this body or this soul is imbibed in Krishna's work only, and Krishna is the karta or doer of this बॉडी और दिस सोल। कृष्णा ही करता है, इस शरीर के मालिक हैं, इस सोल के मालिक हैं, कृष्णा ही है सब कुछ। और कृष्णा इस सोल के रूप में भी बोल लेते हैं और कृष्ण के रूप में भी बोल लेते हैं। तो ठीक है, दिस इज़ द थिंग्स, ये चीज़ें हैं। और ये कृष्ण दर्शन शास्त्र हम कल से शुरू कर रहे हैं, और कल हम बोलेंगे चैप्टर 1 कृष्ण अवतरण।
स्वयं मैं ही कृष्ण बोल रहा हूँ शरीर के माध्यम से, और ये आप जानें और ये आप पहचानें। ठीक है। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।